Good morning students, welcome to all of you. Today we will study second chapter of 9th class English poetry. The title of the poem is Sympathy and the poet is Charles Mackay. Before starting the poem, let us know something about the poet. Charles Mackay is a Scottish poet. His poems are marked for their simplicity and lyrical quality. He was born in Perth, Scotland in 1814. He died in the year 1889. Before starting the poem, let us know something about the poem. In this poem, the poet Charles Mackay expresses that sympathy is a quality of God. इस कविता में कवि चार्ल्स मैके ने बताया है कि सिंपैथी अर्थात सहानुभूति, दया या संवेदना ईश्वरीय गुण है. वी शुड नॉट बी इंडिफरेंट टुवर्ड्स द सफरिंग्स ऑफ अदर पीपल. हमें दूसरे लोगों के दुखों के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए. मन इज ग्रेट बट फार ग्रेटर देन मन इज सिंपैथी. धन महान है किंतु धन से भी ज़्यादा महान संवेदना है. यदि हम किसी के दुख में उसे सिंपैथी दिखाते हैं, उसके साथ संवेदना रखते हैं, उसकी सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, तो यह धन देने से भी ज़्यादा महान कार्य होगा. इफ़ समबडी हेल्प्स अस विद मनी वी कैन पे बैक हिज मनी इन ड्यू कोर्स. यदि कोई धन से हमारी सहायता करता है तो हम कुछ समय में उसके धन वापस करके उड़े हो जाते हैं. बट द सर्विस डन टू अस इन सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक. किंतु यदि कोई हमारे दुख में हमारी सहायता करता है, हमसे संवेदना रखता है, सेवा करता है, तो उसके इस ऋण से हम कभी भी उबर नहीं सकते. इसलिए धन की अपेक्षा सहानुभूति अत्यधिक महान है. इस कविता में यही बात बताई गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिसाइट द पोएम एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सो लेट्स स्टार्ट. I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man heart. His looks were cold, he gave me good, but not a kindly word. My sorrow past, I paid him back the gold he gave to me. Then I stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. I lay in want and grief and pain, a poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread, he washed me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great but greater for is heavenly sympathy. चलिए बच्चों, अब हम इस पोएम को स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ते हैं और इसका भावार्थ समझते हैं. फर्स्ट स्टैंजा. I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man had. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. I lay in sorrow. ले मीन्स लेटा हुआ था, सौरो मीन्स दुख में, अर्थात मैं दुख में लेटा हुआ था. डीप डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मीन्स अप्रसन्न या दुखी, अर्थात मैं दुख में लेटा हुआ था, मैं अप्रसन्न था. माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हार्ट. माई ग्रीफ मेरा दुख, प्राउड मीन्स घमंडी व्यक्ति, हार्ड में सुना. मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना. हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गैव मी गोल्ड. हिज लुक्स वर कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडे या उदासीन. उसकी लुक्स, उसकी दृष्टि उदासीन था, वह मेरे दुख के प्रति अत्यधिक उदासीन था, लेकिन उसने मुझे धन दे करके सहायता की. बट नॉट अ काइंडली वर्ड. काइंडली वर्ड का अर्थ है सहानुभूतिपूर्ण, दया से भरे हुए शब्द. उसने मेरी हेल्प तो करी, लेकिन उसने मुझे सहानुभूति के एक शब्द भी नहीं कहे. सेकंड स्टैंजा. My sorrow past, I paid him back the gold he gave to me. Then I stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. My sorrow past. Past means व्यतीत हो गया या गुजर गया. जब मेरा दुख, मेरा sorrow व्यतीत हो गया, गुजर गया, समाप्त हो गया. I paid him back. Paid him back माने वापस कर दिया. The gold he gave to me. वह धन जो उसने मुझे दिया था, अर्थात जब मेरा दुख व्यतीत हो गया तब मैंने उसका धन उसे वापस कर दिया. देन स्टूड इरेक्ट. स्टूड इरेक्ट माने सीधा खड़ा होना. स्पोक माई थैंक्स, उसे धन्यवाद दिया. एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी. ब्लेस्ड मीन्स गुणगान करना, तारीफ करना. चैरिटी मीन्स दानशीलता, दया. तब मैं सीधा खड़ा हो गया और उसे धन्यवाद दिया और उसकी दानशीलता का गुणगान किया. थर्ड स्टैंजा.
I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread, he washed me night and day. I lay in want. Want means जरूरत, and grief. Grief means दुख. Pain means दर्द. अर्थात जब मैं ज़रूरत में था, दुखी था और मैं दर्द में था, a poor man passed my way. Passed my way माने मार्ग से गुजरा. एक गरीब व्यक्ति उसी समय उस मार्ग से गुजरा और उसने मुझे इस अवस्था में, दुखी अवस्था में, ज़रूरत की अवस्था में मुझे देखा. He bound my head, he gave me bread. बाउंड मीन्स दबाना, सेवा करना. ब्रेड मीन्स रोटी होता है, लेकिन यहाँ पर भोजन से तात्पर्य है. ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे. वॉश्ड मीन्स देखना, सेवा करना. अर्थात जब एक गरीब व्यक्ति मेरे मार्ग से गुजरा, मेरे दुख को देखा, तो उसने मेरी सेवा करी, मेरा सिर दबाया, उसने मुझे खाने को भोजन दिया, उसने रात दिन एक करके मेरी सेवा करी. Fourth and the last stanza. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. बच्चों, इस लास्ट स्टैंजा में कवि एक गरीब व्यक्ति का आभार व्यक्त करता है जिसने उसके दुख में उसकी सेवा करी है. तो चलिए हम इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले. हाउ मीन्स कैसे. शैल आई पे हिम बैक अगेन. अगेन मीन्स दोबारा. उसे मैं कैसे वापस करूँगा. फॉर ऑल, वह सब कुछ ही डिड टू मी, जो उसने मेरे लिए किया. गोल्ड इज़ ग्रेट, धन या सोना महान है, बट लेकिन ग्रेटर फॉर, इससे भी ज़्यादा महान है. हेवनली सिंपथी, वह सहानुभूति जो हेवनली है, ईश्वरीय है. हेवनली मीन्स ईश्वरीय या दैवीय, डिवाइन. इन अंतिम दो पंक्तियों में कवि चार्ल्स मैके सिंपथी अर्थात संवेदना या सहानुभूति की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि सोना महान तो है, लेकिन यह ईश्वरीय संवेदना उससे भी कहीं ज़्यादा महान है. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है. एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पोएम समझ में आ गई होगी. थैंक यू.